नमस्कार दोस्तों, मैं पवन संगम अपने प्रोग्राम परिचय एंड इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको एक ऐसी डैशिंग पर्सनालिटी से परिचय कराने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। दोस्तों, सुर संगम की प्रेजेंटेशन परिचय एंड इंट्रोडक्शन में आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिन्हें पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए 2 लाइन कहूंगा और उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि तारुफ क्यों कराते हैं जनाब आप उनसे हमारा। तारुफ क्यों कराते हैं जनाब आप उनसे हमारा, फन तो खुद बोलता है कि फनकार कौन है। जी हाँ, श्री सत्यराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे बीच में हैं, हमारे बड़े भाई हैं और जैसा कि मैंने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। वो एक कलाकार के तौर पर एक लेखक हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं और नाटक तो लिखते ही हैं, साथ में उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से डिजाइन किया है कि कलाकारों को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। उनकी संस्था अक्षर है जो कलाकारों को हमेशा प्रमोट करती रहती है। उसके अलावा समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहने वाले सत्यराज जी से आज हमारी मुलाकात हो रही है। थिएटर की अगर बात कहूं तो चोर चरित्रम से लेकर और ये हमारा बंजारा और युग द एरा तक का सफर कैसा रहा, उसमें उन्होंने क्या क्या अच्छी और बुरी चीज देखी, उनसे बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं श्री सत्यराज जी से। नमस्कार बड़े भैया जी, आप हमारे सबके आदर्श हैं। आपने हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और कला को एक संरक्षण दिया है। जैसा कि हमारे पौराणिक काल से एक प्रथा चली हुई है कि जो समाज में कलाकार होते हैं उनको जो है राजा संरक्षण दिया करते थे, फिर सरकार का भी आप कर्तव्य है कि वो भी संरक्षण देती है। तो उन दायित्वों को आप निभा रहे हैं। तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि आपको जो है, आपने जो ये थिएटर का सफर शुरू किया था, ये कहाँ से शुरू किया? तो पवन जी, मैं खुद तो कभी रंगकर्मी नहीं रहा हूँ, ना ही कभी मंच पे मैंने अभिनय किया है जी। लेकिन मैं अपनी बात अपनी युवावस्था से शुरू करता हूँ। सबसे पहले जब मैं बीएससी में पढ़ता था तब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है। अब चूँकि पत्रकारिता में सभी तरह के कार्यक्रम और इधर उधर जाना होता है, तो मैं जब भी किसी नाटक या कलाकारों के करीब जाता था तो मुझे लगता था कि हम छोटी बस्ती के बच्चों में प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन उन सपनों का करें क्या जहाँ पे आसमान ही ना मिलता हो, वाह। संसाधन ना मिलते हों, और बस ये बच्चे कलाकार एक हसरत जो इनके मन में रहती है कि हम कुछ करके दिखाएं। तो छोटे शहरों की बंदिशें जो होती हैं, जी, संसाधन की कमियां जो होती हैं, उसमें दब के इनके सपने ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। और फिर ये जितने भी कलाकार बनने की इच्छा रखने वाले बच्चे हैं, युवा अवस्था आते आते अपने उन सपनों से भी भटक जाते हैं और जो इनका भविष्य आर्थिक रूप से बन सकता था वो भी नहीं बन पाता। बिल्कुल। तो जब मैं इनके बारे में लिखता था, बहुत सोचता था, तो मन में आता था कि इन लोगों के लिए समाज या हम लोग क्या कर सकते हैं। जी। तो मैंने खुद इनके संरक्षण करने की सोची। और जब यहाँ पर आज से 25-30 साल पहले जब नाटक का ये युग, नाटक तो पहले से भी होते रहे हैं, जी, लेकिन जब ये कालखंड शुरू हुआ हमारा वाला, जैसे आधुनिक थिएटर कह सकते हैं। जी, मैं इसे 25-30 साल से मानता हूँ। बिल्कुल, 30 साल से मेरी आपकी मुलाकात है। हाँ, तो ये जब से मानता हूँ मैं, तो जब नाटक शुरू हुए तब मैं फिर इन लोगों के साथ जुड़ गया, क्योंकि केवल कलाकार मंच पर कुछ कर रहा है उसी से ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती नाटकों की। जी। मैं बिल्कुल बीच में रोकना चाहूंगा। मुझे याद है आज भी, क्योंकि जो श्री सत्यराज जी जो बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा कि 30 साल बिल्कुल सही बात है। सन 91-92 में हम लोगों ने आधुनिक थिएटर शुरू किया था। श्री भानु प्रताप जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे नैनीताल आर्ट थिएटर करके एक संस्था की स्थापना की थी। और भैया ने श्री सत्यराज जी ने अनिल जी एक हमारे धामपुर में वो हैं, लेखक हैं,
उनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय था, उनके माध्यम से मुझे बुलवाया था। और मुझे लगता है कि थिएटर को और हमको जो एक दूसरे से जानने का मौका मिला, वो हमारी जर्नी दोनों की शुरू हुई थी, यहाँ से हुई थी। मैंने गलत तो नहीं कहा? ठीक। हाँ तो मैं कह रहा था कि जब कलाकार मंच पर कोई अभिनय करता है जी जी तो हम लोग ताली बजाते हैं, उसके अच्छे बुरे की भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन कलाकारों को कलाकार बनाने में और इनकी सफलताओं के लिए जो लोग और भी महत्वपूर्ण होते हैं, वो पर्दे के पीछे वाला भी बहुत कुछ होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें पर्दे के पीछे जो भी लोग इन थे, उसमें भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसमें मेरा भी एक नाम है क्या बात। कि मैं इन कलाकारों के साथ खड़ा रहता था। जी जी उस समय आज से 30 साल पहले कल्पना कीजिए कि नाटक के नाम से घर वाले माँ बाप ही बच्चों को डांट देते थे बहुत ज़्यादा जी। कि क्यों इस खिलवाड़ कर रहा है। आज भी ये सिचुएशन। पवन संगम भी जानते होंगे, इनके समकालीन जितने भी और हैं जी कलाकार, जी जी माँ बाप की डांट खा के ही कलाकार बनता है। जी जी कोई माँ बाप आज भी शायद खुशी खुशी अपने बच्चे को थिएटर में नहीं भेजना चाहता। बिल्कुल। वो इसलिए कि इससे ज़्यादा संघर्षपूर्ण कोई जीवन है ही हाँ नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह हम जब खड़े हो जाते थे इनके पीछे तो इनकी हिम्मत बढ़ी। फिर इनमें जो प्रतिभा थी अंदर इनके, वो पूरी रूप से बाहर निकल कर आती थी। और कई सारे कलाकार धामपुर से बन के आगे बहुत आगे गए, दिल्ली, बम्बई। 2 तो बच्चे यहाँ के NSD पास आउट ही बने सन 2008 में, शायद मुझे याद है, साजिदा, जी जी जो आज NSD थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। और 2013 में पंकज लोचन। 2 बच्चों ने हमारा गौरव बढ़ाया है NSD पास आउट होकर। बिल्कुल। तो कुछ लोग इस तरह सौभाग्यशाली होते हैं, और हम भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे संरक्षण में कुछ बच्चे जो पल्लवित हुए, ये कलाकार, वो आज थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं और बहुत नाम कमा रहे हैं। जी जी। तो मैं बात कर रहा था कि जब आपका पहला नाटक चोर चरित्रम, और आज तो युग दायरा, जिसने जो ओपन एरा में अपना यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, और लोगों ने वो एक उसको इतिहास के रूप में संजो के रख लिया अपनी यादों में। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस समय आपकी क्या फीलिंग थी एज ए राइटर, और आज आप क्या महसूस करते हैं? उस समय जब आदमी किसी सपने को लेकर पहली पायदान पर पैर रखता है जी तो उसे कल्पना नहीं होती कि ऊपर कहाँ तक पहुँचेगा और मंजिल उसकी कहाँ होगी। केवल एक यात्रा, सपनों की यात्रा जो होती है उसके साथ, वो उसी पे चलता रहता है। तो ये सोचकर हमने पहले चोर चरित्रम बहुत पॉपुलर हुआ, वो नाटक मेरा लिखा हुआ। जी जी अभिजीत मंडल आपने बताया, वो डायरेक्टर बहुत बढ़िया थे। जी। आज भी कई कलाकारों में बीज जो बो के गए थे, वो आज वही बिल्कुल प्रस्फुटित हुए हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। बात चोर चरित्रम की कर रहे थे हम। हाँ तो वास्तव में हमने भी पहली बार देखा, मैंने राइटर के रूप में, मेरे कलाकारों ने कलाकारों के रूप में, क्योंकि अभिजीत मंडल तो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। बिल्कुल। उन्होंने यहाँ के युवाओं में कुछ सपने देखे होंगे, कुछ प्रतिभा देखी होगी, तो वो भी यहाँ पर एक लंबी वर्कशॉप करके ये नाटक तैयार कराया था उन्होंने। उससे पहले फिर एक नाटक, शायद पवन जी आपको याद होगा, एक दोस्ती ऐसी भी, हाँ जब प्रदीप गुप्ता, बिल्कुल याद है। बिल्कुल। हाँ, शाहजहाँपुर के रहने वाले और लखनऊ से BA करके आए SPD थे। में जो वर्कशॉप हुई थी, उसमें एक दोस्ती ऐसी भी। ये RSM कॉलेज में हुआ था, RSM कॉलेज। पहला बार नहीं। एक दोस्ती ऐसी भी, आज से 30 साल पहले हम एक ऐसा विषय ले रहे थे कि बिल्कुल। हाँ, कि 2 लड़कियों में बात होती है कि हम क्यों शादी करें लड़कों से, हम आपस में क्यों ना कर लें। जी जी जी। तो बड़ा डर भी लग रहा था कि अभी ये धामपुर subject जैसी ऐसा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हम, कि हमारे कैसे दर्शक accept करेंगे। स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन उसमें बहुत पॉपुलर रहा वो नाटक, बहुत अच्छा लगा। और ये अभिजीत मंडल और प्रदीप गुप्ता जो यहाँ पर बीज बो के गए, उसका ही परिणाम है कि आज 25-30 साल हो गए, हमने उस निरंतरता को बाधित नहीं होने दिया कहीं भी। जी जी, बहुत बिल्कुल सच बात और है ये। इसमें आपने युग दायरा, वो तो आज की है। एक अभी पिछले महीने ही नाटक हुआ धामपुर में, जी ओपन थिएटर का पहला प्रयोग। जी जी जी। और शायद जैसे आपने कहा कि इतिहास है, वास्तव में वो यादों में ही रहेगा, इतना बढ़िया नाटक हुआ है। नो डाउट। जी। बहुत कमाल का प्रेजेंटेशन था।
मैं आपसे एक प्रश्न और जानना चाहूँगा कि आपके इन 30 सालों में जो थिएटर का जीवन है, जीवन काल आपके थिएटर का, उसमें वो सबसे सुखद और सबसे दुखद क्षण कौन सा मानते हैं, वो ज़रूर चाहूँगा कि हम हमारे दर्शक से आप शेयर करें कि वो 30 साल में सबसे थिएटर को लेकर सबसे सुखद अनुभूति और सबसे दुखद अनुभूति क्या है? सुखद अनुभूति तो सार्वजनिक करते हुए बहुत अच्छा लगता है, करूँगा भी। दुखद तो नहीं, दुखद को नहीं बताना चाहिए, व्यक्तिगत ही होता है वो, अंदर ही रखना चाहिए उससे ज़्यादा। हाँ तो सबसे सुखद तो एक अनपढ़ शाम, जी मेरा लिखा हुआ जो नाटक, नुक्कड़ नाटक, आज धामपुर के थिएटर इतिहास का वो अमिट ऐसा वो बन चुका है कि वो मिटेगा नहीं। एक नाटक, वो भी साक्षरता विषय पे, और 10 साल की उसकी यात्रा में उसने 1000 से शो ज़्यादा कर लिए हैं। और शायद देश के कोई भी बड़ा शहर, तुम भी उसमें चूँकि एक मुख्य भूमिका निभाते थे पोस्टमैन की, कि देश के सभी शहरों में वो, बम्बई, दिल्ली, बिल्कुल। और सबसे बड़ी याद तो हमारी तिहाड़ जेल दिल्ली की है। हाँ जी 3 दिन का में नाटक किए वहाँ, 3 दिन तक लगातार। और हम बड़े बड़े अपराधी लोग बैठते थे और हम मंच पे बैठते थे, डीआईजी वगैरह हमारे साथ होते थे और नाटक करते। तो बहुत सुखद अनुभूति है। दिल्ली के कई शहरों में, दिल्ली के लगभग 35 जगह पे वो नाटक हुआ था। बिल्कुल। तो दर्शकों, मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए, मुझे बहुत अंदर से मैं रोमांचित हो रहा हूँ कि बड़े सुखद अनुभूति है कि मैं भी उस नाटक का हिस्सा रहा हूँ। और नो डाउट उस नाटक, वो हमारा एक स्वर्णिम युग था जो हमने जिया है, और उस नाटक से इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, उस नाटक से इतना हमने धरातल पे अपने आप को पाया है कि शायद मुझे नहीं लगता आने वाले जीवन में मैं वो अनुभूति कर पाऊँगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भैया के लिए ही नहीं, ये हम सब कलाकारों के लिए, जो भी उसमें थे हमारे साथ, हमारा पूरी टीम, सुरेश जो ताई का कैरेक्टर करता था, उधम था, बलजीत, आज ये सब लोग अपनी अपनी जगह पे लोग चले गए हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी एक अनपढ़ शाम का जिक्र आएगा, तभी तभी उन्हें वो साले की चीज़ें, वो समय याद आएगा जो हमने जिया है। बिल्कुल सच बात है। उससे जुड़ी हुई एक दो याद ज़रूर मैं अभी शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हो सकता है कि उस दुखद क्षणों में भी कोई हम सीख ले लें आपसे, तो वो कौन सा ऐसा क्षण था जो आपको लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, बात ये लगती है ना पवन जी के, जिस समय नुक्कड़ नाटक का अनपढ़ शाम हो रहा था जी उस समय देश में संपूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे कलाकारों का जुनून, और हमारा भी जुनून उनके साथ साथ, ये था कि हमें तो नाटक करना है, चाहे हमें सरकारी कोई मदद मिले ना मिले, और मिली भी नहीं। जी जी। हम ये नहीं कहते कि हम सरकारी पैसे की वजह से हमने ये यात्रा अपनी रोक दी हो कहीं। जो कोई अवसर मिलता हम अपने बलबूते पे जाते। बम्बई गए, नागपुर गए, लखनऊ, गोरखपुर, कहाँ कहाँ सब आपको याद है। जी जी। लेकिन हमने कभी ये इंतज़ार नहीं करा कि सरकार हमें किसी तरह से नोटिस करे, हमें कुछ अंशदान दे आर्थिक रूप से। बिल्कुल। लेकिन हमने यात्रा जारी रखी, और शायद यही परिणाम है कि आज हम एक ऐसा इतिहास बना चुके हैं कि नुक्कड़ नाटक का जिक्र करें तो पर्टिकुलर एक नाटक, एक विषय पर लेकर एक ही टीम द्वारा 1000 शो हुए हों, शायद मुझे नहीं लगता कहीं हाँ, और हुए। और वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो नीरस कहला सकता है। सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। इस नाटक की पवन जी एक बात और थी, आपने महसूस किया होगा, आप तो चूंकि फील्ड पे रहते थे, एक मजदूर या रिक्शा चलाने वाला हाँ भी उतना ही मजा लेता था जितना कि एक कुर्सी पे बैठा कमिश्नर और डीआईजी लेते थे। इस नाटक की जो विशेषता मुझे तो यही लगती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इस नाटक की खासियत थी कि जब हम इस नाटक को शुरू करते थे, तो शायद जो पहले जो जुड़ जाता था व्यक्ति, और अंत तक वो वहां से इसलिए नहीं हटता था कि वो नाटक हटने ही नहीं देता था। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला वहाँ आ जाए सुनने, चाहे कमिश्नर बैठे हुए सुन रहे हों, तो उस नाटक की ये बहुत बड़ी विशेषता थी। अब मैं एक और आपका जो लेखन का जो आपका एक और कलाकार है, जो जिसे मैं आपको मिनी मुंशी प्रेमचंद जी कहूँगा, ये तो मैं अपनी तरफ से आपको, कि आपके लेखन में वो ताकत है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा आपकी कृति है जो आपको जो है दिल के करीब है? कृति में कहानी से मतलब है या नाटक से?
पहले मैं कहानी की बात करूँगा। कहानी 21 कहानियाँ मेरी एक पुस्तक है। यूँ तो मैंने 250-300 कहानियाँ लिखी थी, जी जी। लेकिन किसी तरह ये तो क्या कहें कैमरे के सामने कि हम एक ही किताब छपवा पाए थे और एक ही किताब हमारी कहानियों की छपी। उसमें जो आपने प्रेमचंद जी को याद किया मेरे माध्यम से, मैं उनके सामने तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी को आज इसलिए याद करा जाता है, वो समाज और परिवार की ऐसी आम बात लिख देते थे, धरातल से जुड़ी है बात। समझे, जिसे चाहे कोई अमीर बन गया उसे यकीन होता था कि ये हाँ सही बात है। ये मेरे पे भी बीतती है। कुछ बस मैंने भी ऐसा ही समाज को पढ़ा, अपने परिवार को पढ़ा, निम्न मध्यम वर्ग से हम लोग सब आते थे, समाज को हमसे ज़्यादा कौन पढ़ेगा, तो उन्हीं सब बातों को लेकर मैंने कहानियाँ लिखी हैं, तो शायद इसीलिए पसंद की जाती हूँ। जी जी। और मेरी किताब की कहानी कई हैं ऐसी जो लोग भी चर्चा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, जैसे छोटू है एक, और एक बर्थडे है। जी जी जी। हाँ, बर्थडे में भी ऐसे ही है। तो ये जो किताब पढ़े या कहानी, तो फिर आपकी तरह ही कोई मुझे कहेगा तो अच्छा लगता है। और नाटक की अगर बात करें तो नाटक कौन सा आपके सबसे ज़्यादा करीब है? नाटक एक अनपढ़ शाम से ज़्यादा तो करीब कुछ हो ही नहीं सकता। जी 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 जी। फिर चोर चरित्रम हुआ, जी एक दोस्ती ऐसी भी रही, और अब बीच में गैप के बाद जो दूसरा युग शुरू हुआ, उसमें साजिदा जो हमारी धामपुर की दिल्ली से NSD पास आउट है, उसका बहुत बड़ा रोल है, जी जी। क्योंकि वो और उनके पति जो उनसे भी बड़े एक बहुत अच्छे NSD पास आउट डायरेक्टर हैं, मणिपुर के रहने वाले जॉय मितई, उन्होंने आज से 5 साल पहले धामपुर में एक नाट्य थिएटर किया था 3 दिन का, जी जी जी। जिसमें रघुवीर यादव जैसे महान कलाकार आए थे। तो रंग महोत्सव। हाँ, उससे कुछ ऐसा रंगोत्सव नाम कुछ ऐसा दिया था। हाँ जी तो रघुवीर यादव आ गए, जी। इससे बड़ी क्या बात होगी, इतना महान कलाकार यहाँ अपना नाटक प्रस्तुत करके गया था। जी और साजिदा ने भी अपना नाटक किया, और उसी श्रृंखला में मेरा लिखा हुआ नाटक आंदोलन, जो मेरी कहानी है उसमें, एक मेरी 21 कहानियों में, जी जी। उसे नाट्य रूपांतर जॉय मितई ने दिया था। तो कहानी को नाटक के रूप में जब देखते हैं तो हमें लगता है यार हमारे पात्र बोलते भी हैं। सही बात है। क्योंकि हम तो अपने एक किताब में बंद कर देते हैं, हमारी मर्जी है, वो पात्र निर्जीव होते हैं, लेकिन जब मंच पे आते हैं तो वो सजीव जब हो जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता हम है। अपने कलाकार को कुछ भी कराते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पेन होता है, हमारी डिक्टेटरशिप चलती है पूरी। जी जी। लेकिन कलाकार जब डायरेक्टर के साथ हम देखते हैं उस नाटक को, तो लगता है यार ये पात्र का ये भी मतलब हो सकता है क्या। तो बहुत अच्छा नाटक उन्होंने करके लाए थे वो। फिर उसके बाद साजिदा को बार बार इसलिए मैं नाम याद करता हूँ कि साजिदा और उनके पति ने जो भी नाटक तैयार किए बाद में, वो केवल एक कहानी के आधार पर नहीं करते थे, वो उस विषय लेते थे पहले, और विषय को शोध करते थे विषय को। जैसे उन्होंने नौटंकी विषय पे किया था, जी जी। तमाशाई नौटंकी, तो कानपुर की तरफ जाके नौटंकी पे वालों जो परिवार बचे हैं उन पे शोध किया। फिर मेरा लिखा नाटक जो उसके बाद हुआ बंजारा, जी जी। 40 दिन की वर्कशॉप धामपुर में लगी थी, पी रिजॉर्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुचर्चित हो गया। ओलंपियाड थिएटर में सेलेक्ट हुआ था, जिसमें कई देशों के नाटकों में से एक हमारा देश का नाटक के रूप में बंजारा सेलेक्ट हुआ था। बम्बई के रविंद्रालय में हुआ उसका जी जी। मंचन, तो बहुत अच्छा लगा। तो वो जो ये बंजारों की ज़िंदगी पे था। और अब पिछले महीने अप्रैल में, वो अप्रैल नहीं, फरवरी, हाँ फरवरी में, 16 फरवरी को हुआ नाटक धामपुर में, ओपन थिएटर। ये भी एक प्रयोग है। अब होता क्या है कि हम कुछ करते हैं तो फिर उसी में से शाखाएं निकलने लगती हैं। बिल्कुल ठीक बात। अभी तक धामपुर में केवल मंचीय प्रदर्शन को नाटक माना जाता था, जी जी जी। लेकिन साजिदा और उसके पति ने धामपुर में कुछ और भी हमें ऐसा दिखा दिया, जैसे बंजारा को उसने ओपन फील्ड में किया था। जी जी। और ये नाटक युग द एरा जो दिखाया है फ्रीडम फाइटर्स की ज़िंदगी पर, ये उन्होंने एनवायरमेंटल थिएटर भी कहते हैं और ओपन थिएटर भी कहते हैं। एनवायरमेंटल थिएटर कहते हैं, बिल्कुल। तो एक ऐसी प्रस्तुति धामपुर में देखे गए कि शायद यहाँ के लोग भूल नहीं पाएंगे। नो डाउट, बिल्कुल आपने सही कहा।